Hello everyone, how are you all? I'm Neha Agrawal and welcome back to my YouTube channel. So in the last video I have started chapter number 1 of class 7th, that is integers. In that I have covered the introduction of integers, and in today's class we are going to cover the addition and subtraction of integers. Okay, so let's go to my board. Yes. Now, before starting the actual addition and subtraction, we'll see what are the rules of addition and subtraction of integers, and these rules are very important. You will use these rules throughout your life, so please pay attention. ठीक है, अब 4 rules हैं. वो 4 rules क्या कहते हैं? First rule says that positive is equals to addition, or I'll say positive. Second rule is negative is equals to addition. I'll again say positive. तीसरा रूल है पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन, और आई से माइनस, और नेगेटिव आई जस्ट से नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन, अगेन आई से नेगेटिव. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक ट्रांजैक्शन ऑफ मनी का. फॉर एग्जांपल, मैं किसी ग्रोसरी शॉप पे गई और वहां मैंने कुछ सामान खरीदा 100 रुपीज का. अब वो 100 रुपीज जब मैंने पे किए तो वो मेरे अकाउंट से माइनस हुआ अमाउंट. ठीक है, माइनस हुआ. फिर मुझे कहीं से 50 रुपए मिले हैं, मेरे अकाउंट में 50 रुपए आए हैं, दैट इज ऐड हुए हैं. ठीक है, तो वो क्या हुआ, मेरे अकाउंट में ऐड हुए हैं, है ना. तो जब भी कुछ अकाउंट में ऐड हुआ तो उसको हमने पॉजिटिव से बताया, कुछ भी मेरे अकाउंट से गया माइनस हुआ तो मैंने उसको नेगेटिव से बताया. ठीक है, इतना समझना है अभी के लिए. अब बात आती है पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एडिशन या पॉजिटिव क्यों. अब एक केस लेते हैं जबकि मुझे मिले हैं पॉजिटिव, मतलब मेरे अकाउंट में ऐड हुए हैं, मुझे 50 रुपए किसी ने दिए हैं और मुझे क्या दिए हैं, 60 रुपए दिए हैं. ठीक है, अब अगर मैं ये दो केस लूं, इन दोनों ही केसेस में अकाउंट में मेरे पैसे आए हैं. ठीक है, देने की बात ही नहीं है, अकाउंट में पैसे आए हैं. सो व्हाट आई विल डू कि टोटल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही आए हैं तो मैं ऐड कर दूंगी. ठीक है, 50 एंड 60 विल गिव मी 110. ठीक है, 110 का भी इस जो रिजल्ट है उसका भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. और बिकॉज सबसे पहला ही इंटीजर है, आगे साइन ना लगाएं तो भी चलेगा. कभी भी फर्स्ट इंटीजर के आगे साइन नहीं भी लगाते हैं, पॉजिटिव होता है तो नहीं लगाएंगे तो भी चलता है. ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का केस. अब आती है बात नेगेटिव की. नेगेटिव मतलब मैंने कुछ दिया है किसी को. मान लीजिए मैंने 40 रुपए किसी को दिए हैं और दूसरी जगह पे मैंने 30 रुपीज दिए हैं. दोनों ही केसेस में मैंने पैसे दिए हैं, दैट इज इन बोथ द केसेस द ट्रांजैक्शन इज ऑफ नेगेटिव. ठीक है, हो गया. अब यहां पे केवल देने की बात हुई है दोनों ही केसेस में, तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि टोटल मनी कितना दिया है मैंने. लेने की तो बात ही नहीं हुई, केवल देने की बात है. तो फिर से क्या होगा, टोटल कितना दिया है वो करने के लिए मुझे दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा. उनका साइन नहीं देखूंगी अभी मैं, केवल उनको मैं ऐड करूंगी. दैट इज 40 एंड 30 विल गिव मी 70. ठीक है, पर इसका ये जो 70 है उसका साइन क्या होगा, इन दोनों का कॉमन साइन होगा, नेगेटिव. तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये 70 रुपीज टोटल मैंने दिया है, नेगेटिव है. ठीक है, तो दोनों ही जब इंटीजर्स मेरे सेम साइन के होंगे मैं ऐड करूंगी और रिजल्ट में मैं साइन लगा दूंगी उनका कॉमन. ठीक है, ये बात हो गई. अब दूसरी बात आती है जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. इसका क्या मतलब है, मैंने कहीं पे मुझे आया है पैसा, पॉजिटिव है मतलब मुझे 50 रुपीज आए हैं प्लस 50. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आगे ये फर्स्ट इंटीजर होते हुए भी मैं 50 के आगे प्लस लगा रही हूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अब नेगेटिव है मतलब कि मैंने पैसा दिया है तो वो 100 रुपीज मैंने दिए हैं. ठीक है, अब इस केस में दिया भी है लिया भी है, तो टोटल अगर मैं देखूं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है तो टोटल हुआ है 50. टोटल हुआ है मतलब इन दोनों का अब सब्ट्रैक्शन करेंगे. क्यों, क्योंकि दिया भी है लिया भी है, तो टोटल निकालने के लिए देखेंगे सब्ट्रैक्शन करके. तो 50 और 100 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 50 आएगा. ठीक है, अब इस रिजल्ट का साइन क्या होगा, तो ऑब्वियसली मैंने ज्यादा दिया है, 100 रुपीज दिए और 50 ही आए हैं, तो अगर दोनों का ट्रांजैक्शन देखा जाए तो अभी भी मेरे पास से 50 ज्यादा गए हैं, माइनस हुए हैं, दैट इज -50. और दूसरा है
कि जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो हम साइन रिजल्ट में वो लगाएंगे जो कि जिसका की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। यह 100 बड़ा नंबर है न्यूमेरिकल वाइज, ठीक है, उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो मैं आगे भी नेगेटिव लगा दूंगी। डन। इसका अपोजिट केस देख लेते हैं, पहले नेगेटिव आता है और फिर पॉजिटिव आता है। वही मैंने 50 रुपए कहीं पे दिए, इस केस में 50 चलो दिए और 100 मुझे मिले हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात करनी है, मतलब कि मैंने दिया भी है और मैंने लिया भी है, इसके बारे में बात करूंगी। तो अगर टोटल देखा जाए तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 100 एंड 50 का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 50 आएगा। अब बात आती है इसका साइन क्या होगा। तो पहले तो हमने देखा था कि भाई जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे का साइन लगा देंगे, तो ये लगा दिया। लॉजिकली देखो तो भी मैंने दिया कम है और मेरे अकाउंट में ज्यादा आया है, ठीक है, तो आया है मेरे अकाउंट में ज्यादा, ये जो है वो आया वाला अमाउंट है, तो प्लस आ गया। डन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, दोनों सेम साइन होंगे, हम एडिशन करेंगे या बोलो पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव साइन रहेंगे, सेम साइन रहेंगे, दोनों ही केसेस में एडिशन करेंगे और साइन जो रिजल्ट का रहेगा वो दोनों का कॉमन साइन आ जाएगा, ठीक है। अब जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड साइन क्या आएगा, जो भी बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी इंटीजर का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है या न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा है, उसके आगे का जो साइन है वो मैं ले लूंगी, ठीक है। आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात आती है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, वही बात है जो हमने अभी करी, मैं जस्ट पढ़ के बता देती हूं आपको। इफ वी ऐड टू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स वी विल ऐड द टू नंबर्स एंड इन द रिजल्ट पुट द कॉमन साइन, मतलब कि टू पॉजिटिव मतलब दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव की बात है या नेगेटिव नेगेटिव की बात है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और रिजल्ट में कॉमन साइन लगा देंगे। हो गई बात। चलो अब इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए 2 प्लस प्लस 3, इस केस में इस को इजीली आप 2 प्लस 3 भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके आगे अगर मैंने पॉजिटिव नहीं भी लगाया तो भी चलता है। ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं कि भाई ये 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और ये है कि इन दोनों का एडिशन हो रहा है। अब अगर मैं ऐसा लिखती तो भी सही होता, 3 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अभी इस तरीके से समझते हैं। अब हुआ 2, अब मेरे पास है एक पॉजिटिव साइन और दूसरा पॉजिटिव साइन और बीच में है ब्रैकेट, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, जब भी ऐसा केस आए कि एक ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है और ब्रैकेट के अंदर कोई साइन है, मुझे उन दोनों साइन को मिला के एक साइन लाना है। तो उसमें क्या रूल होगा, लाने का सेम रूल होगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है ब्रैकेट के बाहर के साइन, तो मैं लगा दूंगी पॉजिटिव साइन, ठीक है। इस केस में लेते हैं, दोनों ही मेरे पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो मैं इनका कॉमन साइन क्या लगा दूंगी, इन दोनों को मिला के एक पॉजिटिव ही बना दूंगी। ये पॉजिटिव बन गया और ये 3 मेरा बाद में आया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 2 प्लस 3 अगेन 5 हो गया। डन। अब दूसरा केस अगर हम ले तो -6 प्लस -7, अब यहां पे मुझे ब्रैकेट लगाना जरूरी था और मुझे -7 के आगे लगाना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि 7 जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और ये नेगेटिव इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर आपस में ऐड हो रहे हैं। ये पूरा इक्वेट और मतलब जो भी कह लें इसको, ये पूरा जो भी आपका क्वेश्चन है वो ये बताता है। अब -6, अब फिर से वही बात आती है कि एक साइन मेरा बाहर है ब्रैकेट के और एक साइन मेरा अंदर है ब्रैकेट के, मुझे एक कॉमन साइन लाना पड़ेगा। उसका रूल अगेन वही है, पॉजिटिव नेगेटिव दो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन या नेगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी, मैं -6 लिख दूंगी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, 7 लिख दूंगी। अब ये देखो, अब एक मेरा आ गया -6 और -7। अब वो वाला केस आ गया कि मेरे दोनों ही इंटीजर्स के आगे क्या है, सेम साइन है, दैट इज माइनस का ही साइन है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं, तो मैं क्या कर दूंगी, एडिशन ही कर दूंगी। 6 और 7, इसका मतलब हुआ 13, ठीक है। अब साइन आगे क्या लगा दूंगी, दोनों का कॉमन साइन लगा दूंगी, ठीक है। हो गई ये बात। चलिए अब दूसरा करते हैं।
अगर हम वही बात है जो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बोली है मैंने पहले, केवल पढ़ देती हूँ। इफ वी ऐड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स वी विल सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स एंड इन द रिजल्ट पुट द साइन ऑफ द इंटीजर व्हिच हैज द बिगर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब ये देखिए 6 प्लस -10, मैं क्या कर रही हूं यहां पे, मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रही हूं। ठीक है, 6 पॉजिटिव है, -10 नेगेटिव है, उनको मैं ऐड कर रही हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 6, अब ये एक ब्रैकेट के बाहर का साइन है, एक ब्रैकेट के अंदर का साइन है, मुझे कॉमन साइन बनाना है। अब कभी भी याद रखना, एक ब्रैकेट के बाहर का साइन है, एक ब्रैकेट के अंदर का साइन है, कॉमन साइन बनाने के लिए भी यही वाले रूल्स फॉलो होंगे। ओके, नाउ पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव कर दूंगी और ये मैं 10 ऐसा का ऐसा लिख दूंगी। ठीक है, अब ये क्या ये इसका क्या मतलब हुआ कि 6 मेरा पॉजिटिव है, 6 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ पॉजिटिव नंबर। एंड 10 के आगे क्या है, नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है भाई वो नेगेटिव है या नेगेटिव इंटीजर है। यस, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन करूंगी। करा मैंने 6 और 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी 6 एंड 10 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा आंसर आया 4। ठीक है, आगे साइन क्या लगेगा, जो भी नंबर बड़ा है ना, 10 जो है उसका वैल्यू, मतलब 10 बड़ा है, न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा है उसका, इसलिए उसके आगे का साइन मैं लगा दूंगी माइनस। ठीक है, ये बात हो गई। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी हियर। फर्स्ट विल टॉक अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ही क्या होती है। अब इसमें अगर डेफिनेशन के बारे में बात करा जाए तो वो क्या है, वो बोलता है इफ वी ऐड टू इंटीजर्स द आंसर शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर्स। मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैं ऐड कर रही हूं और मेरे एडिशन में मैं दोनों ही इंटीजर्स प्रोवाइड कर रही हूं, मतलब कि यहां भी मेरा एक इंटीजर है और यहां भी मेरा इंटीजर है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए, ऐसा ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सही बैठती है या नहीं बैठती है, हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अब अगर मैं ये 3 और 1 की बात करूं, ठीक है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, ऐड हो रहे हैं, मेरा आंसर आया 4। ठीक है, ये भी इंटीजर है, इसके लिए तो ये प्रॉपर्टी सही है, इंटीजर इंटीजर रिजल्ट भी इंटीजर। ठीक है, अब दूसरा केस है जब -2 है और क्या ऐड हो रहा है -4, मतलब कि दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। -2, ठीक है, एक साइन बाहर एक साइन अंदर, मैं एक कॉमन साइन बनाऊंगी। कॉमन साइन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। अगर है तो मैं क्या ले लूंगी, नेगेटिव साइन ले लूंगी और ये 4 आ गया। अब ये मेरा ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। अब मैं एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। अब देखूंगी ये क्या है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब दोनों नेगेटिव है तो हम क्या करते थे, एडिशन करते थे। तो 6 और 2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा और उसके आगे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, कॉमन साइन आ जाएगा। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सही बैठती है कि नहीं बैठती है। हाँ भाई, मेरा -2 क्या है, एक इंटीजर है, ये भी एक, -4 भी एक इंटीजर है और -6 भी एक इंटीजर है, दैट इज मेरा रिजल्ट भी एक इंटीजर आ रहा है, दैट मींस ये जो है प्रॉपर्टी इसके लिए भी ट्रू बैठती है। यही अगर यहां दोनों के केसेस में देखें तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, आंसर भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, आंसर भी इंटीजर। ठीक है, मतलब कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या फिर आप कह लो कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन, सही बैठती है एडिशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि अगर चलो मैं एडिशन की ही बात करती हूँ, इंटीजर के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, अगर मैं किसी दो नंबर को ऐड कर रही हूं, मान लो मैं 2 और 3 को ऐड कर रही हूं, ठीक है, तो मैं या तो पहले 2 लिखूं या 3 लिखूं, मेरा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है,
2 + 3 5 होता है। अगर मैं 3 को पहले लिख दूं और 2 को बाद में लिखूं तो भी मेरा आंसर 5 ही आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब कि मेरा आंसर सही आ रहा है। तो इस केस में कम्यूटेटिव लॉ ट्रू बैठ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इंटीजर्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ट्रू बैठता है कि नहीं बैठता है। मतलब कि हम अदल बदल कर ले अगर इंटीजर्स का प्लेस तो भी आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। देखिए, अब एक मैंने लिया है 5 और एक मैंने लिया है 4। ठीक है, अब 5 भी एक इंटीजर, सॉरी 5 लिया है और 4 लिया है। अब मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, मतलब मैंने 4 पहले लिख लिया और 5 बाद में लिखा। अब इसको देखा जाए तो 5 + 4 भी 9 होता है मेरा, एंड 4 + 5 भी मेरा 9 होता है। दोनों के केसेस में आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो भाई ये वाले केस में तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, सही बैठ रहा है। दूसरा केस देखते हैं, -5 + -4। पहले मैंने इस केस में -5 लिखा, फिर मैंने -4 लिखा। दूसरा केस में मैंने क्या लिखा, पहले -4 लिखा, फिर मैंने -5 लिखा। अब देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। चलो पहले ये देख लेते हैं, -5 + -4। अगेन एक साइन मेरा ब्रैकेट के बाहर है, एक साइन मेरा ब्रैकेट के अंदर है। मुझे एक कॉमन साइन लाना है, प्लस माइनस। फर्स्ट स्लाइड पे जाओ, क्या होता है, प्लस माइनस डिफरेंट साइन नेगेटिव लेंगे हमेशा। ठीक है ना, फिर 4 ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। अब ऑपरेशन, अब ब्रैकेट सॉल्व हो गए, अब ऑपरेशन की बात आती है। तो ऑपरेशन में फिर से वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, स्लाइड 1 वाला। 5 और 4 क्या है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी कि एडिशन परफॉर्म करेंगे। आ गया मेरा 9, साइन आ गया मेरा माइनस, हो गया। अब ये वाली बात करते हैं, -4 मैंने पहले लिखा है, फिर उल्टा कर दिया मैंने प्लेस, है ना। फिर प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस आ जाएगा कॉमन साइन, फिर मेरा 5 आ जाएगा। अब क्या है, अब ऑपरेशन अगेन एडिशन होगा, दोनों कॉमन साइन है, ठीक है ना, सेम साइन है, आई मीन टू से 5 और 4 हो गया मेरा 9, ऐड करना पड़ा मुझे, और दोनों में साइन जो है वो कॉमन ही लगा देंगे रिजल्ट में। मतलब कि -9 इसका भी आंसर आया और इसका भी आंसर -9 था। तो हाँ भाई, अगर मैंने जो इंटीजर्स हैं उनको अदल बदल किया उनका पोजीशन, तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इस केस में भी सेम आ रहा है -1, इस केस में भी सेम आ रहा है -1। ठीक है, तो हमने 4 एग्जाम्पल देखे, चारों में आंसर सेम आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। डन। अब करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात। अब आती है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हमें देखना है पहले तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है और क्या वो ट्रू है फॉर इंटीजर्स, है ना। अब मान लीजिए कोई 3 इंटीजर्स हैं a, b और c, और मुझे तीनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐसे a + b + c मुझे ये काम करना है। तो अगर मैं पहले इन दोनों का ग्रुपिंग कर दूं और मैं इनको ब्रैकेट में डाल दूं, ब्रैकेट में डाल दिया मतलब बॉडमास के हिसाब से ये मेरे पहले सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में मैंने बाहर c लिखा, तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए मेरा इस चीज का। दैट मीन्स मैंने B और C का ग्रुपिंग कर दिया है, दैट मीन्स B और C को एक ब्रैकेट में डाल दिया। दैट इसका मतलब हुआ B और C को पहले सॉल्व करूंगी मैं और फिर उस रिजल्ट में A को ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। अब देखते हैं क्या ये ट्रू है फॉर एडिशन। मैंने एग्जांपल लिया है -2, मतलब कि A मेरा क्या हो गया, -2 हो गया, B मेरा -3 हो गया और C मेरा हो गया -4। ठीक है, अब तीनों को ऐड करना है, तो A दैट इज -2 प्लस कर्ली ब्रेसेस ले लूंगी, B क्या है -3 है, फिर एक प्लस है यहां वाला साइन, और C का वैल्यू क्या है -4। ठीक है, तो ऐसा। अब -2 ऐसा का ऐसा प्लस, पहले ये सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, -3, फिर ब्रैकेट के बाहर एक प्लस है और ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, 2 सिंबल है, एक सिंबल बनाना है। प्लस माइनस क्या होता है मेरा, दोनों को जोड़ के माइनस बनेगा, और मैं 4 ऐसा का ऐसा लिख दूंगी। ठीक है, हो गया। अब होती है बात -2 प्लस ऐसा का ऐसा। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों ही सेम साइन है, मैं क्या करूंगी, एडिशन करूंगी। ठीक है, तो
3 और 4 क्या हो गया है, 7 हो गया है, और उसके साइन क्या हो गया है, माइनस हो गया है। कॉमन साइन ले लेंगे, ठीक है। अब बात आती है, सॉरी कहाँ थी मैं, यस, -2 प्लस -7 है ना। अब फिर से ये ब्रैकेट है, इसके बाहर एक साइन है, इसके अंदर एक साइन है, मुझे एक कॉमन साइन लाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन माइनस और 7। अब इनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरा क्या, क्योंकि दोनों सेम साइन है, मुझे ऐड करना पड़ेगा। 7 और 2 हो गया 9, साइन में लगा दूंगी कॉमन, ठीक है। -9 आया इस केस में, इस केस को मैं लिख लूं -9, ठीक है। अब बात आती है दूसरे केस की, दैट इज जब मैं कैसा ग्रुपिंग कर रही हूं, मेरा क्या है, -2 है एक, और दूसरा मेरा -3 है, और फिर मेरा है -4, ऐसे मुझे ऐड करना है। पहले मैंने इन दोनों को ग्रुपिंग किया था, अब मैं कर रही हूं पहले दो को ग्रुपिंग, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को मैंने ग्रुपिंग कर दिया, बाद में मैं -4 को ऐड करूंगी। देखते हैं क्या आंसर आता है। -2 प्लस माइनस क्या हो गया, अगेन एक साइन बनाना पड़ेगा, माइनस, और ये 3 माइनस प्लस -4, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 और 2 दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, सेम साइन है। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया, और साइन कॉमन आ गया मेरा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, ये मेरा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब ऐसा आ गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो फिर -5 प्लस माइनस, फिर से क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। अब आती है बात इसको सॉल्व करने की, दोनों ही नेगेटिव हैं, मैं क्या करूंगी, ऐड करना पड़ेगा मुझे, 9 और माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा था -9, इसका भी आंसर आ रहा था -9, मतलब कि दोनों ही केसेस में मुझे -9 मिला, आंसर सेम आंसर मिला, ठीक है। मतलब कि यस इट इज ट्रू फॉर, सॉरी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज होल्ड्स ट्रू फॉर इंटीजर्स, ठीक है बात। ये मैंने एक और ले लिया है सिंपल सा एग्जांपल। 2 मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। मैंने पहले इन दोनों को ग्रुपिंग किया, मेरा आया 2, ये प्लस, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, फिर से 7 आया। दूसरे केस में मैंने 2 और 3 को ग्रुपिंग कर दिया, इनको पहले सॉल्व किया, मुझे आंसर आया 5, ठीक है। फिर आया 4, ऐसा, फिर 2 + 7 मेरा आया 9, एंड 5 + 4 मेरा आया 9, ठीक है। हो गई बात। अब 4, 9 एंड 9, ठीक है, दोनों ही केस में मुझे सेम आंसर आ रहे हैं। मैं अब डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, या एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स ट्रू फॉर इंटीजर्स, ठीक है, बात आ गई। अब दूसरा केस, दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एकदम सिंपल से शब्दों में समझें तो ऐसा कोई नंबर हमें ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं 3 के साथ मुझे ऐसा कोई नंबर ऐड करना है जो कि मेरा रिजल्ट यही 3 आए, मतलब इस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, सिंपल सी बात, ऐसे मैं याद रखती हूँ, ठीक है। तो फॉर श्योर वो नंबर होगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करती हूं तो वो नंबर सेम ही रहता है, ठीक है। तो 0 को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। b + 0 is equals to 0 + b is equals to b. Here b is an integer. If we add 0 to any integer, we will get the same integer as the result. यही हमने बात करी है, ठीक है। Hence 0 is the additive identity for integers. किसी भी इंटीजर के लिए 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मैंने तो एग्जाम्पल ये वाला हमने समझ लिया है। अगेन -7 में क्या ऐड करूं कि मुझे -7 ही आंसर मिले, डेफिनेटली 0। तो 0 क्या है, मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए, ठीक है, ये बात हो गई। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अब पहले समझो इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूं, फिर मैं आपको समझाती हूं। b एक कोई भी इनवर्स, सॉरी, एक इंटीजर है, और उसका अगर इनवर्स की बात करूं, मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं, या सिंपली ऐसा समझें अभी कि b का उल्टा क्या होगा, -b होगा, ठीक है। उसको अगर इनको मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों,
मैं b की जगह 5 ले लूं, एक नंबर ले लूं और -5 ऐसा ले लिया, ठीक है। 5 सॉल्व किया, प्लस माइनस क्या हुआ मेरा, कॉमन साइन माइनस हो गया, 5 - 5 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझे तो किसी भी नंबर का अपोजिट साइन वाला नंबर, दैट इज फॉर 6 additive inverse will be -6, for -6 additive inverse will be 6, for 10 additive inverse will be -10, same number with opposite sign, for -10 it will be 10 with opposite sign that is positive, ठीक है। ये हो गया एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका वही नंबर विद अपोजिट साइन होता है, दैट इज दोनों को ऐड करने पे हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है। हो गई बात। अच्छा, अब आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की बात, बट मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ बिकॉज आई फील कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की बात करूंगी। उसके बाद हमने जो भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पढ़ा है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। आई हैव टेकन द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड आर एस अग्रवाल बुक, ठीक है। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा एंड आई फील आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल गिव अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है। मैं अगले वीडियो में कुछ बेटर करके एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। सो फॉर नाउ बाय बाय।